नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में श्री हनुमान जी, श्री नंदी जी व शिखर कलश स्थापना एवं शिवरात्रि पर्व के अवसर पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, खेल मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सिंहेश्वर मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, जहां जुलाई माह में होने वाली शोभा यात्रा का समापन किया जाता है। इस ऐतिहासिक मंदिर में बुधवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन धर्म से जुड़े सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार में मंत्री विपुल गोयल एवं गौरव गौतम का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया तथा दोनों ही मंत्रियों ने शिव मंदिर में जिला अभिषेक भी किया। दोनों मंत्रियों ने 11-11 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। विपुल गोयल ने तो यहाँ तक कहा कि मंदिर जीर्णोद्धार में धन की कमी नहीं की जाएगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मेवात मित्र मंडल ने जो ये सिंहेश्वर महादेव को जीर्णोद्धार करने का जो बीड़ा उठाया है, उनको मैं बहुत बहुत उनका साधुवाद देता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। और मेवात की डेमोग्राफी के लिए और मेवात को डेवलप करने के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क और नया इंडस्ट्री नई डेवलप होनी चाहिए। ये बिल्कुल चिंता सही है मेवात के लोगों की। मेवात के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तो पलायन यहाँ से बंद हो, तो उसके लिए सरकार भी चिंतित है। और आने वाले कुछ दिनों में एक नहीं कई इंडस्ट्रियल पार्क मेवात के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और धर्माता बोर्ड की बात की, टूरिज्म को डेवलप करने की बात कही, जिस तरीके से लोगों का आवागमन यहाँ पर बढ़ सके, तो वो सब काम के लिए भी सरकार उस पर बिल्कुल सीरियस है। और उस पर आपको आगे आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ काम होता हुआ दिखने लगेगा। बिल्कुल, जिला हरियाणा में सबसे पिछड़ा जिला है, क्या भरोसा यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं? नहीं, यहाँ के लोगों को भरोसा देना चाहूँगा। जब 2014 से आज तक चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो मेवात जिले को एक पिछड़ा जिला चुनकर उसे आगे उसका डेवलप करने का काम किया। और आपने देखा 10 सालों में मेवात की कनेक्टिविटी हो, मेवात की डेवलपमेंट हो, पिछले 60 साल में जो कभी काम नहीं हुआ वो मेवात के अंदर अब हुआ है। और आगे भी सरकार इसके लिए बिल्कुल सीरियस है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे मेवात एक अग्रणी जिलों में गिनती होगी। बात करें जो मेवात सभी मामलों में पिछड़ा हुआ है, नहीं, मेवात में पिछले 10 सालों में आप इसका इतिहास उठा के देखेंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल का कार्यकाल उठाकर देखिए, कितना पैसा, कितना डेवलपमेंट का काम, इतने रोजगार के काम, कितनी कनेक्टिविटी के काम या रेलवे लाइन के काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किए हैं। और उससे पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक के नाते इस मेवात को यूज करने का काम करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का जो एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक कार्यकर्ता उसी पे काम करता है। सिंहेश्वर मंदिर का जिक्र आपने किया, 11-11 लाख रुपए की राशि भी आप दोनों मिनिस्टरों ने दी है, इतिहास इसका आपने जिक्र किया, क्या कहेंगे? नहीं, एक किसी हिंदू धर्म में पैदा हुए हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है कि वो अपने प्राचीन पांडवकालीन मंदिर में आकर उनका आशीर्वाद ले, और वो भी महाशिवरात्रि के ऐसे पावन पर्व पर। हम गर्व करते हैं कि हम उस सनातन संस्कृति से हैं, हम गर्व करते हैं उस धर्म से हैं। आज हम उस पे उसी के नियमित आज हम यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आए। और इसके माहौल का उद्धार हो या उसको पर्यटन से जोड़ना हो या देश भर के लोगों का आवागमन बढ़े, उस पर हम काम करेंगे, जिससे मेवात के लोगों का स्वाभाविक रूप से आर्थिक रूप से फायदा होगा। सवाल, आपके अधीन जो मंत्रालय आते हैं, कोई बड़ी सौगात मेवात के खाते में? जल्दी ही इसकी कोई अगर मेवात के लोग खेल के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, उसमें अगर वो स्टेडियम्स की मांग हो या स्किल के माध्यम से रोजगार के कोई आयाम खोलने हो, तो मैं यहाँ के लोगों को आमंत्रित करता हूँ, यहाँ के युवाओं को आमंत्रित करता हूँ, वो खुले मन से मेरे साथ चर्चा करें। मैं उनके स्किल सेंटर से लेकर खेल तक की व्यवस्था के लिए काम करेंगे। धन्यवाद।